वैसे तो मेरी आज की वीडियो कुर्रलिश उस्मान के बारे में है, लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामा सीरीज के दूसरे सीजन की आखिरी किस्त भी रिलीज हो चुकी है, तो मेरी कुछ एपिसोड देख लूं और अपने चैनल पर अगली वीडियो खुदूस पाते ही सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज के सीजन 2 के बारे में अपलोड करूं, जिसमें पूरे सीजन के साथ साथ इसकी आखिरी किस्त का भी क्रिटिकल एनालिसिस और रिव्यू होगा। और नाज़रीन इकराम, अब कुर्रलिश उस्मान की तरफ आते हैं, जिसकी एपिसोड 193 का ट्रेलर 2 आ चुका है। तो आने वाली किस्त वाकयात के हवाले से काफी अहम है, क्योंकि शायद आप में से अक्सर लोगों ने ये खबर सुन ली होगी कि कुर्रलिश उस्मान किस एपिसोड पर खत्म होगा। जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि सीजन 6 की आखिरी किस्त 194 होगी। तो इसका मतलब है कि सीजन खत्म होने में सिर्फ 2 किस्तें बाकी रह गई हैं, और हमारी तो यही ख्वाहिश थी कि ये सीजन 200 किस्तों पर। इस तरह कुर्रलिश उस्मान का तुर्की के ड्रामों में सबसे ज्यादा किस्तें रखने वाले ड्रामे के तौर पर एक नया रिकॉर्ड बन जाता। लेकिन तुर्गुत को वापस लाना भी रेटिंग को ऊपर ले जाने की वजह ना बन सका, और मालूम होता है कि इस बार कुर्रलिश उस्मान की ऑडियंस वाकई गुस्से में है और जान गई है कि महमद बोज़दैक रेटिंग बढ़ाने के लिए इनके साथ मुख्तलिफ किस्म के ट्रिक्स खेल रहे हैं, और हमें तुर्गुत के बदले ये राइटर्स वही पुरानी कहानी नए कैरेक्टर्स के साथ दिखा देंगे, जिसमें कभी मंगोल, कभी फैमिली प्रॉब्लम्स और कभी कोई पुराना दुश्मन जिंदा कर दिया जाएगा। और सीजन खत्म होने वाला हमें जल्दी जल्दी कुछ कलों की फतूहात दिखा दी जाएंगी। लेकिन नाज़रीन इकराम, इस ट्रेलर के मुताबिक आने वाली किस्त में जरूर कोई खास बात है, क्योंकि सफेद दाढ़ी वाले भी हैं, प्लस पुराना तुर्गुत भी है, और प्लस उस्मान बे की शानदार फौज की भी वापसी हो गई है। तो एक बेहतरीन जंग हम आने वाली किस्त में देखने जा रहे हैं। जैसे कि ट्रेलर में दिखाया गया है कि क्लैडियस की तरफ से अपने सिपाहियों को यह हुक्म दिया गया होता है कि वो तमाम कुओं में जहर मिला दें, और साथ ही साथ इस ट्रेलर में उस्मान और उलगन खातून को दिखाया गया है। तो सवाल ये है कि क्या उस्मान बे उस जहर वाले पानी को पी लेंगे। तो नाज़रीन इकराम, यहाँ मेरा ख्याल ये है कि सीजन खत्म होने में 2 किस्तें रह गई हैं, इसलिए राइटर्स कोई ऐसा एडवेंचर नहीं करेंगे और उस्मान बे अपनी जहानत की वजह से इस जाल से निकल जाएंगे। इसके अलावा उस्मान बे ने पिछली किस्त में जो कला फतह किया था, सोफिया उस पर दोबारा कब्जे की कोशिश करेगी, और लगता यही है कि उस कले में सोफिया यगिद बे की मदद से दाखिल होगी। बे ने जिस लड़की को पिछली किस्त में अपनी लौंडी बनाया था, वो जरूर कोई बाज़ंतीनी जासूस होगी, और उसी के जरिए यगिद बे बाज़ंतीनी फौजियों और सोफिया को उस कले में दाखिल करने में कामयाब हो जाएगा, और उन्होंने भेस बदल रखे होंगे। लेकिन बाला खातून उनके इस हमले को नाकाम बना देगी, और शायद अगली किस्त में सोफिया का खात्मा कर दिया जाएगा। और आने वाली किस्त में जंग के शोले एक बार फिर से भड़क उठे हैं। और ट्रेलर की सबसे खास बात ये थी कि क्लैडियस जब अपनी फौज को समुद्र के रास्ते से आता देखता है, यानी कि उसकी फौज का कोई दस्ता समुद्री रास्ते से साहिल पर आता है, तो तब क्लैडियस की आवाज में उस वक्त जो जोश और रोब है, तो यही लगता है कि अभी भी क्लैडियस के किरदार में दम है, और उसे इतनी जल्दी इस सीजन से नहीं जाना चाहिए। बल्कि अगर इस सीरीज का 7वां सीजन आता है तो क्लैडियस अगले सीजन में बेहतरीन दुश्मन रहेगा। और अगली किस्त में जो कला आने वाला है उसका नाम मुदुरने है, जो कि फतह होगा, और उस्मानी फौज की भी वापसी हो चुकी है। अब जाहिर सी बात है कि जहन में ये सवाल आएगा कि जब मंगोल कमांडर उलुगान ने उस्मानी इलाकों पर हमला किया था और उसने उस्मान बे को जलील किया, उन्हें कबीला बदर किया और हान गाजी को कैद किया, तब ये फौज कहाँ थी। तो वो जरा याद करें कि तब राइटर्स ने सिनेरियो इस किस्म का दिखाया था कि उलुगान ने कुओं में जहर जिसका पानी पीकर लोग और उस्मान बे के सिपाही आहिस्ता आहिस्ता मर रहे थे, और इन मरने वालों में बाला और फातिमा वगैरह भी शामिल थी। तो उलुगान से तरियाक के बदले उस्मान बे ने उसके सामने सरेंडर करने का ऑप्शन लिया था, ताकि उनके सिपाही, लोग और उनके घर वालों की जान न चली जाए। लेकिन मुझे मालूम है कि फिर यही लोग एतराज करेंगे कि एक पूरा सीजन हलीमा सोफिया की कहानी में गुजार कर वीएफएक्स की मदद से एक बड़ी फौज दिखा दी गई, जो लड़ेगी नहीं बल्कि एक तरफ खड़ी रहेगी, और बोरान और जरकोताई वगैरह लड़कर कले पर कब्जा कर लेंगे, और इस सीजन के आखिर में भी फिर से रियासत कायम कर दी जाएगी। तो ऐसे लोग एतराज करते हुए ये बात क्यों भूल जाते हैं कि उस्मान बे के तारीखी जंगजू तुर्गुत बे, कोजा बे और हसन बे भी सीरीज में वापस लाए जा चुके हैं, और भी काफी पॉजिटिव चेंजेस आई हैं। तो बहरहाल कुर्रलिश उस्मान की कहानी इस वक्त जिस डगर पर चल रही है, इसमें स्कारिया की मुहिम दिखाई जा रही है, और ये वही मुहिम है जिसका मैंने सीजन 5 खत्म होने और सीजन 6 शुरू होने पर अपनी कई वीडियोस में जिक्र किया था कि अभी उस्मान बे की तारीखी कहानी के वाकयात कम नहीं हुए, बल्कि स्कारिया की मुहिम भी बाकी है, इज़निक और बुरसा का मुहासरा भी बाकी है। और नाज़रीन इकराम, उस्मान बे की स्कारिया की मुहिम ही वो कारनामा था जिसकी मदद से उस्मान बे ने रास्ता हमवार किया था। और स्कारिया की मुहिम के दौरान उस्मान बे ने कारादिन, काराजा बे और गोनिक कले फतह किए थे, जो कि इस सीजन में फतह हो चुके हैं, और अगली किस्त में फतह होने वाला कला मुदुरनो है। और यहाँ मैं बताते चलूं कि स्कारिया एक बड़ी वादी थी
जो कि बुरसा की तरफ जाने वाली सड़क पर स्कारिया की इन कलों की फतह के बगैर बुरसा का मुहासरा मुमकिन नहीं था। और मुझे लगता है कि इस सीजन की आखिरी किस्त में स्कारिया का कला फतह होगा। और तुर्की की जर्नलिस्ट बरसन अल्तुनताश की तरफ से ये खबर मिल चुकी है कि आने वाली किस्त में बेगम खातून का किरदार खत्म होने जा रहा है। बेगम खातून का असल नाम बूशे बूसे है और देखा जाए तो इस तमाम सीजन में इस किरदार ने उस्मान बे को कई फायदे भी पहुंचाए और कई नुकसान भी दिए। मिसाल के तौर पर बेगम खातून उस्मान बे के साथ वफादार थी और उसने करासी बे के पास उस्मान बे के लिए जासूसी की और करासी बे और लुकास का इत्तेहाद खराब करने में बेगम खातून का काफी अहम किरदार था। लेकिन इल्बाई आल्प की वफादारी जब उस्मान बे के खिलाफ गद्दारी में बदली तो तब यही बेगम खातून उसका राइट हैंड बन गई थी। और फिर उसके बाद बेगम खातून ने उस्मान बे को सबसे बड़ा नुकसान बाला खातून को जिंदा जलाकर पहुंचाने की कोशिश की और बेगम खातून का ये ऐसा जुर्म था जो कि नाकाबिले माफी था और वो पकड़ी भी गई। लेकिन उस्मान बे ने उसे सजा देने के बजाय उलू कुचार के पास दोबारा से उसे जासूसी मिशन पर भेजा, जिसके बाद अब तक बेगम खातून की किस्मत बाजी नहीं। साथ आने वाले वक्त में क्या होगा, लेकिन मेरा ख्याल यही है कि बेगम खातून को अपने किए की सजा मिलेगी और वो आने वाली किस्त में फिर से कोई डेढ़ सियानी बनने की कोशिश करेगी और अपनी जान से जाएगी। लेकिन राइटर्स अगर इस किरदार के बारे में हमारे दिलों में कोई नरम गोशा पैदा करना चाहे तो ये भी दिखाया जा सकता है कि चूंकि उसे उस्मान बे पसंद थे तो इसी वजह से उस्मान बे को बचाते हुए शायद वो अपनी जान से चली जाए। और नाज़रीन कराम, कुरैलिश उस्मान के राइटर्स की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई है जिसमें इसके चारों टॉप राइटर्स सीजन 6 को गुड बाय कह रहे हैं। लेकिन मेरी दुआ है कि ये चारों इस सीरीज को ही गुड बाय कह दें और महमद बोजदैग ने अगर सीजन 7 लाना है तो नए राइटर्स हायर करें, क्योंकि इस सीरीज के राइटर्स ने इसका ये हाल कर दिया है कि जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि पिछले दिनों आतिला एंगन जो कि दिरिलिश एर्तुगरुल के स्क्रिप्ट राइटर थे तो उन्हें भी महमद बोजदैग ने स्क्रिप्ट राइटर्स की टीम में शामिल किया था, लेकिन वो पिछले हफ्ते इस सीरीज को गुड बाय कह चुके हैं। मेरा ख्याल है कि उन्होंने महसूस कर लिया होगा कि कहानी में इतनी खराबी आ गई है और ये इतनी आउट ऑफ ट्रैक है कि वो इस टीम में रहकर कुछ भी ठीक नहीं कर सकते, या फिर मौजूदा राइटर्स उनके आइडियाज पर राजी नहीं हुए होंगे। और जिस तरह उन्होंने सीजन 5 में रोमियो एंड जूलियट की कहानी को कुरैलिश उस्मान में कॉपी करने की कोशिश की और इसकी सबसे बड़ी मिसाल औज और फातिमा